अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एनएमडी कैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एट होम, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी एमडी कैट प्रिपरेशन तब शुरू कर रहे हैं जब वो एफएससी ख़त्म कर चुके हैं, या मतलब जैसे ही वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, या जब उनके पास कोई 2 या 3 महीने का टाइम होता है टेस्ट के लिए। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आप लोगों ने ये देखना है कि आपका एनएमडी कैट का सिलेबस क्या है। आपने पीएमसी की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, और जो जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं आपने वही टॉपिक्स जो है अपनी बुक में मार्क कर लेने हैं। आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स, जो आपकी अपनी सूबे की टेक्स्ट बुक है, आपने वही पढ़नी है, और वही जो है वो आपने एंड तक जो है वो इस्तेमाल करनी है। कुछ लोग होते हैं वो फेडरल की भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो थोड़े बहुत जो एक दो टॉपिक्स हैं, एक दो टॉपिक्स माइनर टॉपिक्स, वो आपको फेडरल में अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन आपकी जो अपनी टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें मोर देन इनफ 99% जो है वो कंप्लीट पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक जो है वो लिखा होता है। इसके अलावा जो है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है और आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आपके पास जो एक और ऑप्शन है वो लेक्चर्स का है। आप जो है वो लेक्चर्स के लिए आप यूट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने लिए कोई ट्यूशन वगैरह का इंतज़ाम कर सकते हैं। अब लेक्चर्स के लिए जो है ये वाला जो यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं लेक्चर जो है वो अपलोड करता रहूँगा। बायोलॉजी के जो है वो अपलोड होंगे, और केमिस्ट्री के भी इंशाल्लाह, और फिज़िक्स के भी। मेरा मेजर जो कंसर्न होगा वो एमसीक्यूज़ की डिस्कशन होगा। मेजर जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो ज़्यादातर एनएमडी कैट में टेस्ट होते रहते हैं, मैं उससे रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज़ की डिस्कशन आपको करवाता रहूँगा। अच्छा, तो नेक्स्ट आपने इस चीज़ का तयन करना है कि आपके पास टाइम कितना है। आप कब तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। आप के पास टाइम 2 महीने का है, या 3 महीने का है, या 1 महीने का है। उसके मुताबिक जो है आपने अपना एक टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, आपने एक टाइम टेबल बना लिया। आप लोगों ने अपने लिए वो टाइम टेबल बनाना है जो आपके लिए आसान हो और आपके लिए बर्डन ना बने। अच्छा, तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है, आपने कितनी दफ़ा जो है वो बुक्स पढ़नी है। बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रीड दे देते हैं, और उनका जो मेन फोकस होता है कि हमने अपनी बुक्स रटनी है। बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता कि एनएमडी कैट में किस तरह के टॉपिक्स टेस्ट होते हैं, और एनएमडी कैट जो है वो किस तरह का टेस्ट होता है। बहुत से ये बच्चे ये समझते हैं कि एनएमडी कैट जो है वो एफएससी लेवल की तरह का एक टेस्ट होता है, जिसमें वो आपको रटी रटाई चीज़ें दे देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका 70% पोर्शन जो है वो आपकी नॉलेज बेस्ड होता है, और आई थिंक 30% जो है वो आपके कॉन्सेप्ट्स जो है, मेजर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो चेक हो रहे होते हैं। तो इसका हल क्या है। इसका हल ये है कि आपने 3 रीड्स देनी है। फर्स्ट रीड जो है वो आपने थॉरो रीड देनी है। आपने अच्छी तरह जो है वो बुक पढ़नी है, और वो टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके पीएमसी सिलेबस में है। तो और आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, चाहे वो आप लेक्चर से करें और या अपनी ट्यूशन से करें, कहीं से भी करें, लेकिन अपने जो कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करें। रटे ना। ठीक है, और मार्किंग्स करें। जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको मार्क करें। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एमसीक्यूज़ की। जब भी आप कोई चैप्टर ख़त्म करते हैं तो आपको उसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये एमसीक्यूज़ आपको कहाँ से मिल सकते हैं। ये एमसीक्यूज़ आपको ऑनलाइन फेसबुक वगैरह कहीं से भी मिल जाएंगे। जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ होते हैं डिफरेंट पेजेस पे आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर लें, ये डाटा जो है अपने पास सेव कर लें, और जब वो आप चैप्टर ख़त्म किया करें तो उसको एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस किया करें। एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस की मैं एक अलग से वीडियो डालूँगा, और बताऊँगा कि आपको एमसीक्यूज़ किस तरह प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बना सकें। अच्छा, नेक्स्ट रीड जो है, आपने आपने ये सब कुछ कर लिया, आपने फर्स्ट रीड जो है वो दे दी। सेकंड रीड में आपने सिर्फ रीड करना है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। ठीक है, आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो जो एमसीक्यू आपसे गलत हो उसको मस्ट जो है आपने नोट करना है। ठीक है, आपने मार्क कर लेना है कि ये एमसीक्यू मुझसे गलत हुआ है, या इस ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मेरे एमसीक्यू गलत हुए हैं। तो आपने वो कॉन्सेप्ट दोबारा रिव्यू करना है, देखना है। ठीक है, तो आपने ये सेकंड रीड भी दे दी, आपने फिर थर्ड रीड देनी है। ये जो थर्ड रीड है आपकी बिल्कुल उस वक्त होगी जब आपका एनएमडी कैट बिल्कुल करीब होगा। एंड तीनों रीड्स में आपने कोशिश करनी है कि आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है।
और एक और बात, थर्ड रीड से पहले या सेकंड रीड के साथ साथ जो है वो आपने FLPs फुल लेंथ पेपर्स होते हैं, कुछ होते हैं क्वार्टर मतलब हाफ ऑफ सिलेबस के दिए होते हैं, और कुछ हाफ ऑफ बुक के दिए होते हैं, और या कुछ फुल सिलेबस के होते हैं। आपने वो सारे के सारे जो है वो जो जो आपको मिलते हैं आपने वो सॉल्व करने स्टार्ट कर देने। हर संडे को या हर सैटरडे को अपने एक दिन मुख्तस कर लें, और उस दिन जो है वो आपने वो पेपर सॉल्व करने हैं। और कोशिश करें कि जो आपसे MCQ गलत हो रहा हो आपकी प्रिपरेशन में उसको नोट करें, और उसको उसका उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करें। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो, और आपकी प्रिपरेशन में ये मददगार साबित हो, और आपकी प्रिपरेशन को मज़ीद सिंपल बनाए, कॉम्प्लेक्स ना बनाए। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।